दोस्तों आज हम एक एक्सेस के अंदर एक बड़ी मज़ेदार और एक ख़ास चीज़ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं उसकी फाइल्स बना लूं और उम्मीद करता हूं कि आपने ये वाली जो ऑप्शंस है इससे पहले ना आपने इसे ऑपरेट किया होगा। तो पहले हम एक फाइल्स बना लेते हैं, सिंपल सी फाइल्स है, और मैं फिर उससे आगे रिपोर्ट्स पे जाता हूं। रिपोर्ट से रिलेटेड एक बड़े मज़ेदार काम है। तो मैं टेबल डिज़ाइंस पर आकर सिर्फ दो फील्ड्स बनाता हूँ। एक मैं रोल नंबर्स की बना रहा हूँ, इसमें नंबर्स आएंगे, और दूसरा मैं नेम ज़र वर्ड है, स्टूडेंट नेम, और इसे टेक्स्ट रख रहा हूँ। प्राइमरी की इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ एक रिपोर्ट्स के लिए जाना है, तो इस वजह से बाकी लवाज़मात को मैं छोड़ रहा हूँ। अब इस टेबल्स के अंदर मैं डायरेक्ट यहां से जो सा है वो रिकॉर्ड्स ऐड कर रहा हूं। इस तरह इसके अंदर मैंने रिकॉर्ड्स टाइप कर दिए। ये दोस्तों मैंने टेबल्स बनाया है जिसमें मैंने सिर्फ रोल नंबर्स और नाम लिखे हैं। रिपोर्ट से रिलेटेड है, लिहाजा मैं इसकी ही एक क्यूरी बना लेता हूं, क्योंकि मैंने उससे एक आगे रिपोर्ट्स क्रिएट करनी है। तो मैं यहां से आकर एक क्यूरी जो सी है वो उसकी क्रिएट करता हूं, और इसमें मैं इन दोनों को कॉल कर लेता हूं। अब इसके बाद इसी क्यूरी से एक रिपोर्ट्स क्रिएट कर लेते हैं। ये हमें दोनों फील्ड्स दिखानी है। नेक्स्ट किया, ग्रुपिंग नहीं कर रहे, वो सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रोल नंबर्स की बेस पे सॉर्ट कर रहे हैं टैबलर्स लिस्ट की शक्ल्स में, और इसे फिनिश कर दिया। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी डिजाइनिंग्स कर लेते हैं ताकि हमें उसकी आउटलाइन जो सी है वो नजर आए। ये अब हमने जो सा है वो एक रिपोर्ट्स को डिजाइन कर लिया है। इसके गिर्द हम थोड़ा सा एक बॉर्डर्स दिखा देते हैं ताकि हमें एरिया नजर आता रहे कि हमने कितने हिस्से पर उसे एडजस्ट किया हुआ है। अब ये प्रिंट प्रीव्यू में आ रहा है। आज के टॉपिक्स में अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा डाटा यहाँ पे 28 तक आ रहा है, और इसके बाद का डाटा जो हमारे पास है ये 40 तक ये दूसरे पेज पर आ रहा है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि हमारे इस पहले पेज पे जो बाकी का पोर्शंस है, इन दो कॉलम्स के अलावा जो बाकी का पोर्शंस है वो खाली है। हम चाहते हैं कि हमारा वो डाटा जो दूसरे पेज पे जा रहा है, हमारे इसी पेज पर स्पेस है वो इसी पर एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए आज हम जो सा है वो ऑप्शंस देखेंगे, और वो ऑप्शंस है हमारे पास कॉलम्स की। आप जब रिपोर्ट्स के डिजाइन व्यू में आते हैं तो डिजाइन व्यू में पेज सेटअप्स के अंदर आपके पास कॉलम्स आते हैं जिनका इस्तेमाल हम एमएस वर्ड में कर चुके हैं। तो कॉलम्स को जब हम क्लिक करते हैं, इस पर यह चीज डिसाइड होती है कि हम पेपर पर कितने कॉलम्स चाहते हैं। अभी हमारे पास बाय डिफॉल्ट पेज पर एक कॉलम सेट है, तो लिहाजा बाकी का जो पेज का एरिया है वो हमारे पास खाली बच जाता है, और वो टेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पेज पर चला जाता है। तो अब हम क्या करने लगे हैं, हम अपने कॉलम्स पेज को दो कॉलम्स पे या तीन कॉलम्स पे तकसीम करना चाहते हैं। जब तक ये एक कॉलम्स है तो आपके पास उसका लेआउट जो सा है वो ऑप्शन हाइड रहेगी। आप जैसे ही इसे दो कॉलम्स में या तीन कॉलम्स में चेंज करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएगी, जिसमें आप सेटिंग्स करते हैं कि आपके पास डाटा किस तरीके से प्रिंट हो। तो हम यहाँ पे पहले पेज पे फिर दूसरे पेज पे उसे प्रिंट करवाना चाहते हैं। अब रो के दरमियान अगर हम स्पेस देना चाहते हैं, फिलहाल हमने उसे वैसे ही रहने दिया है। अब हम ओके का बटन प्रेस करके देखते हैं। तो ओके का बटन प्रेस करने के बाद अब जब हम उसका प्रीव्यू चेक करते हैं तो प्रीव्यू के अंदर हमारे पास डाटा अभी भी ज्यादा
स्पेस कॉलम्स का एडजस्ट नहीं हुआ तो वो उसी तरीके से शो हो रहा है। अब इसे सेट करने के लिए हमने इसके मार्जिन्स को चेंज करना है। अब इसके मार्जिन्स को एडजस्ट करने के लिए हमने डिज़ाइन ऑप्शंस में आना है। पेज सेटअप्स के अंदर ही कॉलम्स को क्लिक करेंगे तो ये नीचे कॉलम्स का साइज आ रहा है। हमने कॉलम्स का साइज कितना रखना चाहते हैं, ये हमारे पास 7.3681 है। तो असल में हमारे पास जो सा है वो पेज की विड्थ थी उतनी है, तो इस वजह से वो उसे उतना ही बाय डिफॉल्ट उसने सेलेक्ट किया है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये वाला जो टेक्स्ट है ये कितने एरिया पर आ रहा है। तो हम अंदाजन एक कॉलम जो सा है वो 3 इंच के बराबर बना रहे हैं। हाइट अगर उसकी चेंज करना चाहेंगे, हमने हाइट फिलहाल जितना ये डाटा आ रहा है उसके मुताबिक शो कर रहा है। अब हम यहाँ पे ओके का बटन प्रेस कर देते हैं। अब जब आप इसका प्रीव्यू चेक करेंगे तो वो जो आपके पास डाटा दूसरे पेज पे प्रिंट हो रहा था वो अब उसी पेज पर आ गया है। तो एमएस एक्सेस में आमतौर पे ये होता है कि हम जब बाय डिफॉल्ट किसी भी रिपोर्ट्स को क्रिएट करते हैं जो पेपर पे प्रिंट होनी होती है तो वो हमारे पास पूरे पेज में प्रिंट होती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जिसका एक कॉलम सेट होता है। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस है कि अगर आपके पास इससे ज़्यादा डाटा भी मौजूद है तो हम ये डिज़ाइन व्यू पर आकर इनको एडजस्ट कर सकते हैं पेज सेटअप पर आकर। अब ये रो स्पेसिंग है और ये कॉलम्स के दरमियान स्पेस है कि 0.25 इंच। तो अगर हम इसे कम करना चाहें तो हम इसे 0.1 इंच कर रहे हैं। तो ये 1 इंच करने पे अब उसके दरमियान स्पेस जो है वो और कम हो जाएगा। और अब प्रिंट प्रीव्यू पे आके ये जो दरमियानी स्पेस है हम उसे वहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं। तो कॉलम्स के साइज को अगर मज़ीद हम चेंज करना चाहते हैं तो हम इनको मज़ीद एक दूसरे के करीब लाते हुए फील्ड्स की विड्थ को कम कर लेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो डाटा है उसे हम एक ही पेज पर एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने उनका स्पेस कम कर दिया है तो फिर हमें इसकी मज़ीद जो विड्थ है उसे कम करना है। उसके लिए दोबारा कॉलम्स की ऑप्शंस में आकर आपने जो कॉलम्स की विड्थ रखी हुई है वो 3 इंच के बजाय आप उसे 2 इंच के मुताबिक कर देते हैं। तो अब आपके पास इस प्रिंट प्रीव्यू में ये डाटा वहाँ पर आ जाएगा। अब ये कुछ पोर्शन नज़र नहीं आ रहा जिसकी वजह से ये है कि फील्ड्स का साइज़ ज़्यादा है। इसका बेहतर हल ये है कि आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें कि आपके पास कितने कॉलम्स हैं और उसे कितने पर आपने डिवाइड करना है। तो फिर आपके पास ये इसका प्रॉपर व्यू आपको नज़र आएगा। तो अगर एक ही पेज पर हम एक से ज़्यादा कॉलम्स बनाना चाहते हैं सॉरी एमएस एक्सेस में, तो उसके लिए हमारे पास ये कॉलम्स की ऑप्शन है जिसकी मदद से हम उसे वहाँ पे तरतीब दे सकते हैं। ये एक यूनिक चीज़ है जिसके बारे में मैं यकीन से कहता हूँ कि आपने इससे पहले इसे ऑपरेट नहीं किया होगा। तो जब हमने लिस्ट वगैरह क्रिएट करनी होती है आइटम्स वगैरह की, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा पेज, क्योंकि उसमें सिर्फ उनके नाम होते हैं या उनकी प्राइस होती है, तो फिर हमें ज़्यादा पेजेस लगाने के बजाय हम इस शॉर्ट तरीके से उसे एक पेज पर ही एडजस्ट कर सकते हैं।